परमात्मने नमः। मेरे प्रभि प्रिय सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी दोस्तों, माताओं, बहनों, मेरे मित्रों, मेरे बुजुर्गों, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सनातन धर्म की वीडियो है, सुंदरकांड की कथा है। इसको सब लोग सुनिए, अपने जीवन में उतारिए। कथा का क्या मतलब है, कथा से क्या आपको प्राप्त होगा, आप लोग इसको सुनिए, उसका मन लीजिए, उसका फल प्राप्त कीजिए। तो आइए उसके आगे मैं शुरू करता हूँ, जहाँ से पीछे भी कह चुका हूँ, उसके आगे शुरू करता हूँ। सुनत सभय मन मुसु मुसु काही, और कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि पराकर गहत यकासा, लघु तापस कर बाग बिलासा। जब दूत ने आके रावण को पत्रिका दिया तो रावण पत्रिका को पढ़ा। पढ़ने के बाद में बहुत जोर से हंसा, अट्टहास करके हंसा। समझ तो गया कि पत्रिका में क्या लिखा है, हमको क्या करना है, लेकिन पढ़ के हंसा बहुत जोर। हंसने के बाद में अंदर तो कुछ और बात है उसके, लेकिन ऊपर से बना करके कहता है, बना करके क्या कहता है? भूमि परा कर गहत यकासा। जैसे जमीन पर कोई लेट जाए, लेटा हुआ आदमी आकाश को पकड़ने की कोशिश करे। भूमि पर लेटने के बाद आकाश कहां पकड़ में आएगा? लघु तापस कर बाग बिलासा। ठीक उसी तरह जो छोटा तपस्वी है, जिसने ये पत्र लिख के दिया है, वो भी उसी तरह का काम कर रहा है। ठीक उसी तरह लेट के आकाश को पकड़ना चाहता है। रावण कह रहा है दूर से कि पत्रिका में यही लिखा है, यही इसका मतलब हम समझ रहे हैं, और क्या होता है तुम बताओ हमको। तो दूत कहता है, कह सुकनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। हे नाथ, आप सबसे पहले अपना अभिमान छोड़ दीजिए। अपना जो अभिमान है उसको छोड़ दीजिए, तब सब सही हो जाएगा। नाथ राम सन तजहु विरोधा। राम से विरोध मत कीजिए, अपना अभिमान छोड़ दीजिए, तब बात बनेगी। दूत कह रहा है, समझा के कह रहा है, लेकिन रावण कहाँ समझने वाला है? रावण कहाँ समझने वाला है? कह रहा, सुनहु बचन मम परिहरि क्रोध। आहा, अपने क्रोध को शांत करके सुनिए, समझिए उसको कि पत्र में क्या लिखा है और मैं क्या आपसे कहना चाहता हूं। उसको समझिए, तब तो समझ में आएगा। बिना समझे आप अपनी बात कह रहे हैं केवल। और रावण भी समझ तो रहा है, लेकिन ऊपर से सब बात कह रहा है। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, और यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराधन एक उधरही। जब तुम प्रभु जी के पास जाओगे, तुमको जैसे ही मिलेंगे, वो उनका इतना हृदय कोमल है कि वो तुरंत मिलेंगे और कोमलता से मिलेंगे। तुम्हारा अपराध भी याद नहीं रखेंगे कि तुम्हारा कौन सा अपराध किए हो, क्या किए हो। कोई अपराध उनको याद नहीं रहेगा। वो बहुत प्रेम से मिलेंगे, इतना उनका हृदय कोमल है। इसलिए बात समझो, बात समझ के ही काम करो।
इसी में तुम्हारी भलाई है, अपने अभिमान को छोड़ दो। लेकिन रावण कहाँ समझने वाला है? रावण तो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझ रहा है। इसके बाद रावण कहता है कि तुम शांत रहो, तुमको कुछ नहीं समझ में आता, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, हमको इतना ज्ञान है, तुम हमको क्या समझाओगे। लेकिन फिर भी वो मान नहीं रहा है, दूत जो है मान नहीं रहा है, बार बार रावण को समझाने का प्रयास कर रहा है कि किसी तरह समझ जाए, इसको समझ में आ जाए, इसका भी जीवन ठीक हो जाए। लेकिन कहाँ समझने वाला है रावण। फिर दूत कहता है, जनक सुता रघुनाथ ही दीजय, इतना कहा मोर प्रभु की जय। जब ते ही कहा देन वैदेही, चरण प्रहार किन्ह सठते ही। दूत ने कहा कि श्री सीता जी को रघुनाथ जी के पास वापस कर दो, सौंप दो। इतना कहना तो मेरा कीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए, इतना करना तो मेरा सुनिए मानिए ना, कि सीता जी को रामचंद्र जी को दे दीजिए और उसके बाद में आपका भी ठीक हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो कहा कि सीता जी को रामचंद्र जी को दे दो, वैसे ही रावण उठा और लात बहुत जोर से दूत को मारा। जब ते ही कहा देन वैदेही, चरण प्रहार कीन्ह सठते हैं। इतना सठ था रावण कि उसको लात मारा। लात मार के कहा तुम यहां से चले जाओ, भगा दिया। नाई चरण सिरु चला सुतहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। देखिए क्या हो रहा है। नाई रावण को शीश नवा के वो चल दिया। कहाँ? जहां विभीषण जी गए। नाई चरण सिर चला सुतहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहां विभीषण जी गए पहुंचे थे कृपा सिंधु के पास, रघुनाथ जी के पास। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूं पगुधारा। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, और राम कृपाया अपनी गति पाई। रामचंद्र जी के पास गया और रामचंद्र जी को सिर नवा के अपनी गति में आ गया। अपनी गति का मतलब समझ रहे हैं? अपनी गति का मतलब ये था कि वो एक मुनि था। दूत के भेष में रावण के यहाँ था, लेकिन एक मुनि था वो मुनि कैसे था? ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, अमुनि निज आश्रम कहूं पगुधारा। शंकर भगवान कहते हैं कि हे भवानी, वो एक मुनि था, राक्षस भेष में आ गया था। राक्षस भेष में कैसे आ गया था? अगस्त ऋषि ने उसको श्राप दिया था। अगस्त ऋषि ने श्राप दिया था तो वो राक्षस हो गया था, लेकिन वो मुनि था। और जब रावण ने लात मारा तो भगवान के शरण में गया, और भगवान के शरण में जाके उनको उनके चरणों में अपना सिर नवाया। जैसे ही सिर नवाया वैसे ही वो मुनि हो गया और वो अपने आश्रम में चला गया। देखिए प्रभु की क्या क्या गति होती है। वो मुनि हो गया और अपने पिछले भेष में आ गया और अपने आश्रम में चला गया और भगवान के राम 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 करने के लिए राक्षसी भेष का जो है उसका वो खत्म हो गया। इस तरह विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब,
भय बिनु होई न प्रीति। इधर भगवान राम को 3 दिन बीत चुके थे विनय करते करते सागर से। 3 दिन बीत चुके थे और सागर मान नहीं रहा था, सागर किसी तरह सुन नहीं रहा था। तब भगवान राम ने कहा, यह ऐसे नहीं मानेगा, इसको भय दिखलाना पड़ेगा। बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। बिना भय दिखलाए इसकी प्रीत नहीं आएगी, इसको भय दिखलाना पड़ेगा। तब भगवान राम ने जो है उसको भय दिखलाने के लिए आगे का कार्य करना शुरू किया। अब आगे भगवान राम क्या उसको दिखाएंगे ये मैं आप लोगों को अगले भाग में सुनाऊंगा। और मेरा निवेदन वही है कि सनातन धर्म की वीडियो को प्रचारित करने के लिए आप ही सब लोग माध्यम हैं, आप ही सब लोग उसके देखने वाले हैं, फल पाने वाले हैं। आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी कीजिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव या जय श्री वीर हनुमान, जो आप लोगों को पसंद आए वो लिख दीजिए। मैं अगले भाग में आप लोगों से फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।